सहूलत बाजार में हम इस वक्त मौजूद हैं। सहूलत बाजार जिनको कन्वर्ट कर दिया गया था रमज़ान बाजार में। सीएम साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें कहा गया था कि शहरियों को जो है वो मुनासिब कीमतों पर यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में देखा गया है कि हर साल जो है वो कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है सीएम साहिबा ने कहा था कि चीज़ों में जो है चीज़ों की कीमतों में कमी होनी चाहिए। सहूलत बाज़ार का विजिट करेंगे और कीमतें जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक से पहले चीज़ों के क्या रेट्स थे, अब क्या रेट्स हैं और एक आम शहरी को सहूलत बाज़ार से किस कदर सहूलत मैसर है या नहीं। शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बड़ी कुछ नजर आ रही है, लगता है काफ़ी शॉपिंग की है। हाँ जी माशाल्लाह। क्या क्या खरीदा है? ये पालक ली है और ये सारी सब्जियां ली हैं, मटर लिए हैं, टमाटर लिए हैं और ये बंद गोभी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो ना किस रेट्स पे ली है? अच्छा रेट मिल गया। अच्छा 30 रुपए किलो पालक मिली है और बाकी भी मुनासिब है। 30 रुपए किलो पालक मिली है। और ये गाजर है, गाजर का क्या रेट है? गाजर 100 रुपए की 2.5 किलो मिली है, बहुत अच्छा रेट है। अच्छा रेट है। जा रही, हाँ जी बिल्कुल सही है। और 100 रुपए के ही मटर मिले हैं 2.5 किलो। 2.5 यानी कि 30 रुपए से भी कम। हाँ जी तकरीबन 1000 रुपए में सामान आ गया। ये सामान इतना राशन आ गया 1000 रुपए में कि कितने दिन निकल जाएंगे? तो एक हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे? नहीं, हमारे तो 3-4 दिन निकलेंगे। 3-4 दिन। मेरा यूट्यूब भी है ना, अच्छा मैं अच्छा उसमें इस्तेमाल करती हूँ। ओके ठीक है, व्लॉगिंग करती हैं व्लॉगिंग आप? करती हूँ। ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये अच्छा खासा राशन है जो कि आपने 1000 रुपए में ले आती है और तकरीबन 5-6 हज़ार में सारा सौदा ले जाती हूँ मैं 8-10 दिन का। ठीक है, मुझे ये बताएं कीमतों में कमी हुई है या ज्यादती हुई? कमी हुई है, इधर तो कमी है, बाहर नहीं है इतना, और बाजारों में इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, सहूलत है। मगर ये है कि वही बात है कि 1200-1500 का पेट्रोल लग जाता आने जाने का। पेट्रोल महंगा कर दिया। मरियम नवाज से कहीं कि ये हमारा पेट्रोल तो सस्ता करें, रमज़ान आए हैं बल्कि सस्ता करने के बजाय पेट्रोल ज़्यादा महंगा कर दिया है और 2000 का मुँह में पेट्रोल चल जाता है घर के कामकाज के लिए आने जाने में। बाकी सहूलत बाजार का बताएं कि सहूलत बाजार जो बनाए गए थे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें कहा गया था कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, तो कहीं करप्शन महंगाई नजर आई है आपको सहूलत बाजार यहाँ पे? तो नहीं है, इतना नहीं है। मैं तो 3-4 विजिट हो गए मुझे आते हुए, मुझे तो सेटिस्फाई। चीजें जो है वो आसानी से मिल रही हैं, फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं और मैं बल्कि अपने अजीजों कारब से भी कहती हूँ कि इधर ही आए। आगे जाएं। आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा। आगे चलेंगे और आगे कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। और उसके अलावा सहूलत बाज़ार का लोगों का कहना है कि सहूलत बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी कीमत भी मुनासिब है, या ये भी कह सकते हैं कि पहले से कम रेट्स पे मिल रही हैं और आसानी से दस्तयाब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। रोजे रख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या सूरत हाल है मार्केट की? मार्केट बस कुछ चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, चीजें शॉर्ट भी है? कुछ है, क्या शिमला नहीं मिल मिर्च रहा? है, वो बैंगन है, वो नहीं मिल रहे और बस ठीक ही है बस। बाकी ओके, कीमतों का बताएं, मुनासिब है या महंगी हो? मुनासिब है, कीमतें मुनासिब है। बाहर तो रेट पे आग लगी हुई है मगर यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा रेट है। क्वालिटी का बताएं, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही हैं? हाँ जी, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। आसानी से मैसर है यहाँ पे? जी सारी दस्तयाब है? बिल्कुल इसी तरह। चीजें आपने बताई कि शॉर्ट है? जी शॉर्ट है, इक्का दुक्का चीज़ें हैं मगर अहम चीज़ें हैं वो भी। तो सहूलत बाजार का कोई फायदा भी हुआ या नहीं? फ़ायदा है, बिल्कुल है। इतने लोग आपको नज़र आ रहे हैं इसलिए कि लोग फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं ना। हाँ जी, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहे हैं मामला। तो 1-2 चीज़ें शॉर्ट हो ही जाती हैं, कोई महंगाई की वजह से ये खुद नहीं लेके आते। अगर वो ले आते हैं तो फिर उनको पता है कि ये हमें सस्ती बेचनी पड़ेगी, इसलिए वो फिर हाथ खींच लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर कस्टमर फिर कहीं और से ले लेता जाके, जो नहीं लोकल मार्केट से ज़ाहिर है फिर थोड़ी महंगी लेनी पड़ती है। लोकल मार्केट और यहाँ की वेजिटेबल्स में कितना फ़र्क है, यानी कि प्राइस में? काफ़ी फ़र्क है, 20-30% का फ़र्क है? ज़्यादा है। ज़्यादा है 50-50 का। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। ख़वातीन की एक लंबी लाइन लगी हुई है
एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? यहाँ का पास से ही आए हैं। हाँ जी। देख रहे हैं लोग इस कदर जो है वो मसरूफ है। अभी तो एंट्री की है, अभी लेने लगे हैं। आपके तवसत से एक बात कहना चाहूँगी कि ट्रॉलीज की हालत थोड़ी बेहतर कर दें। इनको चलाते किसी साइड पे हैं, जाते किस साइड पे हैं। ट्रॉली लेना भी मजबूरी है, सामान किस पे रखें। तो वो सामान तो चले, चीज़ें तो अच्छी मिल जाती हैं। अब आज फर्स्ट रमज़ान में आई हूँ, अब देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या सीन है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो ट्रॉली फर्स्ट टाइम आई हैं आप? हाँ, अभी आज रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक है, क्या क्या खरीदा है अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तो ले रहे हैं। प्याज के हाँ हमसे, आलू कहाँ है। रेट्स पूछे हैं आपने? हाँ फिलहाल तो बेटर है, बाहर जो मिलता है उसके मुकाबले में तो सेटिस्फेक्शन है, अच्छे मुनासिब है। हाँ, बाहर के मुकाबले में बहुत, बाहर तो मनमाने रेट्स ले रहे हैं, यहाँ कुछ बेहतर है। अब देखते हैं पूरी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े बैग्स उठाए हुए हैं, आपने क्या खरीदा है? ये अभी तो बंद गोभी ली है। बंद गोभी ली है जी। मुझे लगा वो ट्रॉली आपकी है। चलो ले। बताएं क्या रेट मिला है? ये बंद गोभी उसने लगाई है मेरे ख्याल 30 रुपए किलो लगाई है। 30 रुपए किलो लगाई है, मुनासिब है, हाँ, ठीक समझ है। लगती है बहुत रेट? अच्छा, मॉडल सर बहुत अच्छा है। मरियम नवाज वेरी गुड, बहुत अच्छा बाजार को मैनेज कर रही है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अब तो मौजूदा हुकूमत से शिकवा नहीं है नहीं, ना। नहीं, कोई- लोगों का कहना था रमजान में डबल रेट्स हो जाते। नहीं नहीं, इस दफ़ा अच्छे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, सब मिलजुल के मुल्क के लिए काम करें, सब आसानी होगी इंशाल्लाह। हाजी साहब से बात की, बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा रेट्स भी मुनासिब हैं और हर एक चीज़ जो है वो आसानी से यहाँ पे दस्तयाब है। कोई भी चीज़ है शहर खुर्द नोश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, चिकन, मटन, बीफ, हर एक चीज़ जो है इस सहूलत बाज़ार में अवेलेबल है। मज़ीद कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और कीमतों के लिहाज से जानेंगे और कौन सी चीज़ इस बाज़ार में नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या फ्रूट लेने आए हैं फिलहाल तो। फ्रूट लेने आए हैं? फ्रूट्स तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल बताएं, क्या सूरत हाल है? फिलहाल तो हम लोग अभी आए हैं, सब्जियां तो अच्छी मिल गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रूट पे तो अभी आए हैं, 250 रुपये अमरूद बता रहे हैं, सेब बता रहे हैं, 250 किलो ज़्यादा बता रहे हैं। तो जो लाल सेब हैं वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। अब देखो क्या ये सूरत हाल है, कैसा रमज़ान हमारा गुजरता है। हाँ जी, लाल सेब जो है वो 400 रुपये किलो है। और रमज़ान से पहले आपने खरीदा था तो तब क्या रेट था लास्ट टाइम जब खरीदा? यही था, 400 रुपये किलो ही था। हाँ जी जी। यानी कि महंगाई जो है रमज़ान में उस तरह महंगाई नहीं हुई जिस तरह लोगों का कहना था या पहले हुई? नहीं, पिछले रमज़ान बहुत ज़्यादा महंगाई थी, इस बार फिर भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है जी। हाँ जी, सब्जियां तो बहुत मुनासिब मिली हैं। आलू 20 रुपये, प्याज इस तरह। फ्रूट में से तो अभी कुछ नहीं लिया। चीज़ें, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जैसे शिमला मिर्च हो गई और इस नहीं तरह है। की। शिमला मिर्च भी है, लाल गाजर भी है, पीली गाजर भी है, आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मिला है हमें जो जो हमें चाहिए था। सब्जियों में भी मटर भी मिले हैं, वो भिंडियाँ मिली हैं, शलजम मिले हैं, हर चीज़ मिली है, अल्लाह का शुक्र। जी जी। चिकन का रेट ठीक है, मुनासिब है। चिकन तो हमने उधर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से ही लिया है, वो मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, उसका मैंने कभी पूछा ही नहीं है किस तरह लेके हैं। पता है चिकन का क्या रेट है? कहाँ का और कहाँ का? आपको नहीं भी idea होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी खरीदा ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोग भी आपको थोड़ी सी जगह देंगे। जी, जी, हाँ जी। ये खास जो है वो बड़ी चीज़ें लेने में मगर नज़र आ रही। अस्सलाम वालेकुम। Excuse me। अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ी मसरूफ नज़र आ रही हैं, लगता है बहुत ज़्यादा खरीदारी कर। ना करें, मैं नहीं आती सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है? कर अल्लाह पाक का ठीक है जी। पकड़ा दें उनको और मुझे बताएं कि कैसा रिस्पांस है लोगों का और क्या क्या चीज़ जो है वो इस वक्त अवेलेबल है और मार्केट में कौन सी चीज़ शॉर्ट है? नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम सारे फ्रूट मिल रहे हैं, खरबूजा नहीं मिल रहा। बस खरबूजा नहीं मिल रहा, क्या वजह है? मंडी से नहीं आ रहा या यहाँ पे नहीं है? बहुत महंगा और इधर रेट कम है बस। कितना महंगा है, क्या रेट है? मंडी में अभी इस टाइम 5000 की पेटी बिक रही है और इधर 5000? जी अभी, और इधर रेट जो है इधर 230-40 रुपये रेट है और इससे कम इसलिए कोई लेके नहीं आ रहा। स्ट्रॉबेरी बड़ी महंगी हो चुकी है, ये अब इधर ठीक है। बाई क्या रेट? इधर अभी 800 रुपया रेट है।
800 रुपए किलो। बाहर 1000 रुपये 1200 रुपये किलो बिक रही है, इधर बिल्कुल मुनासिब रेट है। जी अब 800 रुपए किलो जी अब फिर भी बहुत महंगी है। मंडी से क्या रेट लाए? 800-900 रुपये उधर मंडी पे भी यही है। अच्छा बुजुर्गों, आपने क्योंकि बात शुरू की है, मुझे ये बताएं कि मंडी से भी आपको बड़ी मुनासिब कीमतें मिल रही हैं। वो बाबा जी को भी टाइम दीजिएगा। मंडी से भी बड़ी मुनासिब, आपने बताया कि यही रेट जो है मंडी से लाते हैं, फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? कोई सौदा माइक है। वादे घाटे हो जाते हैं, कुछ घट हो गया, कोई वाद हो गया। नहीं दुकानदारी भी तो करनी है ना, पीछे सौदे भी तो देने हैं। हाँ भी घाटे वादे हो जाते, इधरों आ गए उधर पै गए। हूँ अमरूद ने बाहर 300 रुपये किलो ने, इतने 140 रुपये रेट है। डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 200 रुपये नुकसान करके दे रहे हैं हुकूमत ਨੂੰ। नहीं फिर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऐसा तो नुकसान ही है। नुकसान लिए बैठे हो? नहीं तो किसी जो फायदा हो जाता है, किसी जो नुकसान हो जाता है। हो जाता है कहीं से तो चल जाता है, एक सिस्टम जो है वो चल जाता है, मैनेज हो जाता है। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, सुनाए कैसा रमजान गुजरा है? ठीक गुजरा है? ठीक गुजरा है। ठंडा ठंडा रमजान है। ठीक है, खरीदारी का बताएं। जी जी, खरीदारी ठीक हो रही है जी। आपको टीवी पे ले आए और क्या चाहिए? हाँ जी, जी खरीदारी बहुत ठीक हो रही है। कीमतों का बताएं। कीमतें मुनासिब है जी यहाँ बाजार में। बाहर की निस्बत तो यहाँ कीमतें ठीक है और चीज़ें भी वाफर मिल रही हैं, कोई किसी की दिक्कत आसानी नहीं से मिल रही है। आसानी से मिल रही है। वो थके एक लंबी कतार और वो सारी जी, चीजें नहीं है। वो मैनेज नहीं, जी अल्लाह। कतारों में खड़े हो शुक्र अल्लाह का। बारी का इंतजार करना, वो जी, चीजें नहीं है। वो चीज़ नहीं। क्योंकि स्टॉल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लगे हैं। जी जी ठीक है, कीमतों का बताएं। पहले तो काफी ज्यादा थी। नहीं कीमतें मुनासिब हैं। अब जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से कीमतें ठीक जा रही है यहाँ क्या क्या खरीदा है? पे। मैंने जी सब्जियाँ खरीदी हैं, गोभी खरीदी है, पालक खरीदी है, किन्नू खरीदे हैं और स्ट्रॉबेरी, हर चीज़ खरीदी है। तो सारी चीज़ों के रेट मुनासिब है यहाँ पर, इसलिए हम सूरत बाज़ार में आते हैं। थैंक यू। चलें जी, आगे कुछ और लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन जो यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या ख़रीदा इन्होंने और कौन सी चीज़ जो है वो इनको यहाँ से नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। इनसे बात करें। आप भी कर लें, आपसे मेरी लड़ाई में उनसे कर लेती हूँ। आपसे लड़ाई नहीं है। कहाँ से आए हैं या पास ही आए हैं? जी पंजाब सोसाइटी से आए हैं। अच्छा बताएं, हो गई क्या क्या खरीदा है? हमने किन्नू खरीदा है, अनार, अनानास और ये जो है एप्पल, ये चीज़ें ली हैं। अनानास क्या प्राइस, किस प्राइस पे मिला है? इन्होंने एक पीस ये 1800 का दिया। एक पीस? हाँ जी, ठीक है। छोटा पीस। और बाहर इसका क्या रेट? बाहर पूछा नहीं है। रमजान से पहले आप खरीदते रहे होंगे ना? नहीं अनानास पे फर्स्ट साली टाइम फ्रूट एक ऐसी चीज है जो हम पूरा साल ही खाते हैं। खाते तो है, लेकिन अनानास फर्स्ट टाइम खरीदा है। अच्छा ठीक इसके रेट का नहीं पता था ना। और किसी चीज की कीमत में आपको बहुत ज्यादा लगा हो कि इसमें तो ठीक है कमी है, लेकिन बहुत सस्ता है, बाजार से बहुत सस्ता है। इन्होंने बड़ा अच्छा मरियम नवाज साहबा ने ये सेटअप लगाया। आपको पता है किन्नू बाहर किलो के हिसाब से देते हैं, ये दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं और सही रेट पे भी दे रहे हैं। कोई चीज ऐसी जो यहाँ से ना मिली हो? नहीं, हर चीज़। कोई चीज शॉर्ट नहीं है? नहीं। मार्केट में ये नहीं है कि एक चीज दस्तयाब है तो दूसरी नहीं है, उसके लिए लोकल मार्केट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, अब ऐसा सिस्टम अच्छा हो गया। बेहतरी आई? बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आई है। सबसे ज़्यादा अच्छी बेहतरी किन्नू में आई है, जो बाहर दे रहे हैं 400 रुपये किलो और यहाँ 300 रुपये 320 रुपये दर्जन दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं, उनसे भी बात करेंगे। और लोगों का ये कहना है कि पहले की निस्बत जो है वो इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। वो जो एक लंबी कतार होती थी जिसमें खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था, वो भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं जी, क्या रेट्स हैं? पता है मुनासिब है या नहीं? नहीं रेट ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खान खजूर का क्या रेट? खजूरों का रेट 400 रुपये किलो है। कौन सी वाली का? इनकी भी टाइप्स है ना? हाँ जी, ये वाली खजूर का, ये असील खजूर है, ये हमारी अपनी है, बलोचिस्तान की, पाकिस्तानी है। तो बाहर ओपन मार्केट में 600 है, यहाँ पे रमज़ान ऑफर लगाई है 400। और इसका रेट क्या है?
रेट 850 है। ये इम्पोर्टेड खजूरें हैं, ये भी अच्छी होती हैं, बॉक्स वाली हैं, नरम खजूरें। और वो वाली वो वाली भी 485 है, जो कि इनका सहूलत बाजार का रेट है। ओपन मार्केट में 600 है, ये ईरान से आती हैं। वो 485 kg 1 kg। अच्छा, पहले क्या रेट था रमज़ान से पहले? था 550, ये रमज़ान में इसका रेट 485 है, क्योंकि मंडियों में भी रेट कम हो जाता है, फिर हम भी कम कर दें। और इसका रेट पहले क्या था? पहले था 950, अभी 850 है, क्योंकि ओपन मार्केटों में भी इसी तरह रेट पे कंट्रोल है, तो हमें भी फिर बेचनी पड़ रही है। अच्छा, सेटिस्फाइड आके कस्टमर खड़ा है, इनसे पूछना यहाँ पे मुतमीन आके, क्योंकि यहाँ पे रेट मुनासिब होते हैं। आप खुश हैं यहाँ आके? रेट कुछ महंगा तो नहीं मिल रहा? नहीं, इनके रेट मुनासिब है। मैं पहले भी 2 दफ़ा मार्केट सिर्फ बाहर भी गया हूँ, लेकिन इनके रेट मुनासिब है। चौथी बार इनके पास आया। मैं क्या, हमारी जो ख़रीदारी होती है ना, बाज़ार के हिसाब से हम टाइम से ख़रीद लेते हैं, ताकि कस्टमर को रिलीफ मिले। क्योंकि अगर हाँ जी, जब इनका सीज़न आता है ना, हम तब ले लेते हैं। अगर आजकल में परचेजिंग मंडी से भी करेंगे ना, तो इनको इस रेट पे नहीं दे सकेंगे। तो कस्टमर की सहूलत के लिए मसलन कि यहाँ पे हमें ख़रीदारी पहले करनी पड़ती है, ताकि कस्टमर खुश रहे और यहाँ आता रहे। वेलकम। ड्राई फ्रूट्स में खजूर, क्योंकि अफ्तारी के टाइम ज़्यादा हम लोग अफ्तारी करते हैं, तो खजूर जो है वो भी यहाँ पे, खजूर की जितनी भी टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे आसानी से मिल रही हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहना है शहरियों का, सब्जियों का रेट, बीफ, चिकन, मटन, उसके अलावा ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ों के रेट जो हैं वो फ़िलहाल जो है वो मुनासिब है। और शहरियों का जो फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव है कि सीएम साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मार्केट्स और बाज़ार को जो है वो पहले की निस्बत मज़ीद वसी कर दिया, मज़ीद स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जिससे शहरियों को हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से मैसर है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपने शॉपिंग कर ली है काफ़ी ज़्यादा। बस अभी कुछ कर ली है, कुछ अभी जो है करने जा रहे हैं, कंटिन्यू है। क्या क्या खरीदा है? अभी तो सब्जी ली है, अब फल वाले सेक्शन पे जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह वो देखेंगे। किस किस रेट पे मिली है? रेट यही है जो मैं देख रहा था इधर इन्होंने लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, महंगी कोई। रेट लिस्ट लगी हुई? हाँ जी, लेकिन फ्रूट मैंने अभी आते हुए देखा था कि फ्रूट महंगा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा है। बाहर की निस्बत? बाहर की निस्बत तो नहीं है, लेकिन फिर भी महंगा है। अब जो 225 इन्होंने बनानास लगाए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। उस पर लिखा हुआ है कि अव्वल, मतलब ए क्वालिटी, लेकिन वो ए क्वालिटी नहीं है, वो बिल्कुल हल्के से छोटे से बनाना है। तो दर्जन? हाँ जी। और पहले क्या रेट था रमज़ान से पहले? 120, 150 में बड़ा अच्छा मिल जाता था इससे पहले। हाँ जी। और सहूलत बाज़ार से अगर बाहर जाएं आम मार्केट में, तो आम मार्केट में क्या रेट्स हैं? आम मार्केट में रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ से भी महंगा है। हाँ जी, ओवरऑल बनाना 350, 300, इससे कम नहीं दे रहे, या मैक्स मिनिमम 250 होता है, जो बिल्कुल लो क्लास का होता है जी। ठीक है। अच्छा, नहीं आप इधर रहें, आप इधर आइएगा। मुझे ये बताएं लेडी फिंगर, क्योंकि जो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ सीज़न भी हमें मिल जाती हैं, तो वो फिर मुनासिब कीमतों पे नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टोर से आती हैं। मुझे बताएं कि लेडी फिंगर का क्या रेट मिला है? भिंडी का लेडी फिंगर का मिला है 200, और जो मतलब वो आउट ऑफ सीज़न है अभी। वैसे जो चीज़ आउट ऑफ सीज़न होती है वो डेफिनेटली, क्योंकि वो स्टोर होती है तो वो महंगी मिलती है, लेकिन क्या कहेंगी आप, उस तरह महंगी है जिस तरह के आम मार्केट में रेट्स हैं, या यहाँ पे मुनासिब मिल गई? यहाँ पे बस थोड़ी बहुत आप कह लें कुछ रुपयों का फ़र्क है, 2-4 रुपये हाँ जी कम में बस हो रहा है। वो सहूलत तो मिल रही है? मिल रही है सहूलत, थोड़ी बहुत तो है। चीज़ें आसानी से मिल रही है? जी आसानी से मिल गई हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं बट मिल जाती हैं, हो जाती है। क्या क्या शॉर्ट? मैक्सिमम जैसे फ्रूट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किए हुए, लाइक अब रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोगों को फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, और वेजिटेबल्स का भी यही हालात है, लेकिन वेजिटेबल्स कुछ टाइम से ज़रा रेट कम है और फ्रूट्स का हायर करते चले जा रहे हैं। अब कह लें कि आउट ऑफ कॉस्ट ही है, नॉर्मल एक तबके के लिए तो अब मुश्किल है लेना। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि सब्जियों के रेट्स हमने देख लिए, फ्रूट्स के रेट्स हमने देख लिए, यहाँ पे चिकन, मटन, बीफ, इनके रेट्स क्या हैं और क्या आसानी से मिल भी रहे हैं या नहीं, ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। बीफ के स्टॉल पे हम इस वक्त मौजूद हैं। एक लंबी कतार है, आप देख सकते हैं, लोगों का काफ़ी रश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है?
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट्स चल रहे हैं? 750 हड्डी वाला। 750 हड्डी वाला। रेट लिस्ट दिखाएंगे? जी ये लगी हुई है, 1 2 3 लगी हुई है। हड्डी वाला जो है वो 750 पर 750 पर के जी। और दूसरा वो बोनलेस जैसे आपको पता ही है बताएं। 1550 है जी। ये 1550 जी ये रेट लिस्टें हैं यहाँ पे लगी हुई। ये बराबर हर चीज़ ऊपर। ये सरकारी कीमत। ये सरकारी जो है वो रेट है 750, ठीक है, हड्डी वाला। और मटन गोश्त जो है हड्डी वाला वो सरकारी रेट है 1550। अच्छा 1600 गवर्नमेंट रेट है। मॉडल बाजार में रमज़ान सूरत बाजार, ये लिखा हुआ है ना सरकारी रेट। सूरत बाजार की वजह से 50 रुपये डिस्काउंट है मटन में। और मुझे ये बताएं रमज़ान से पहले जो ये रेट लिस्ट थी उसमें क्या क्या प्राइसेस थी? 1600 जो गवर्नमेंट रेट पहले 1600 था और 800। और ये जो है बीफ 750 जो अब मिल रहा है इसकी तब क्या प्राइस थी? 800 तब 800 थी। और बाहर का रेट? बाहर आपको पता है कोई 1100 बेच रहा है हड्डी वाला, कोई 1000, कोई 1200, जैसे किसी का दिल कर रहा है। आसानी से यहाँ पे मिल रहा है। जी यहाँ पे ये फायदा है कि बिजली का बिल माफ है। दुकान का किराया 12,200 रुपया सहूलत है। पंखा भी उन्होंने लगा के दिया हुआ है। बिजली की कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये सहूलतें हैं। थैंक यू। ये आपकी रेट लिस्ट पकड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मटन के रेट्स जानेंगे और सॉरी मटन के रेट्स हमने जाने, बीफ का रेट भी जाना और अब चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है फास्ट फूड में, घरों में आमतौर पर रमज़ान में डिमांड कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस अक्सर जो है जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो उसकी प्राइस फिर बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरत हाल माशाल्लाह आपके सामने ही है कि रोज़ा की हालत में 1 मिनट का भी सांस नहीं लिया जा रहा। बाज़ार में बाहर की निस्बत यहाँ पे 15 रुपये लेस है मरियम नवाज़ की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे यानी कि लोग बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। जिन्होंने बाहर से मुर्गी, क्योंकि एक तो तोल भी कम देते हैं और देते भी रेट ज़्यादा है, यहाँ पे ये कि रेट भी मुनासिब है और तोल भी पूरा हमारा है। बोनलेस का आपने नहीं लगाया हुआ, बोनलेस का क्या रेट है? बोनलेस का रेट कहीं पे भी लिखा नहीं होता, लेकिन ये कि उसका एक फैक्टर होता है, वो 1.9 या 2.1 के हिसाब से कस्टमर को दिया जाता है। उसमें यानी कि आज का रेट बनता है 630 रुपये, ठीक है। बोनलेस का रेट है ये आज। अच्छा, रमज़ान से पहले चिकन का क्या रेट चल रहा था? रमज़ान से पहले तो नॉर्मल ही था, लेकिन अब रमज़ान में तो काफ़ी यानी कि रेट कम हो गया हुआ है। रमज़ान से पहले कोई मेरा ख्याल है कि 50 प्लस था, 500 से प्लस ही था वो था। लेकिन अब रमज़ान जब से शुरू हुआ है तब से ये 400 450 से नीचे रहा है चिकन के रेट्स भी आपने जाने। आम मार्केट से 15 रुपये यहाँ पे जो है वो कम मिल रहा है। और रमज़ान में बताना है दुकानदारों का कि रमज़ान में कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, जबकि हर साल का ये जाता था कि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सूरत हाल है मार्केट? आपने तो सारा चिकन जैसे सेल कर दिया। जी अच्छी सूरत हाल है माशाल्लाह, ठीक है, काम भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा चिकन के स्टॉल जो है वो ज़्यादा लगे हैं। लोगों का कहना है कि जो एक लंबी कतार होती थी ना, वो कतारें अब नहीं रही, आसानी से हर चीज़ मिल रही है। जी अब आसानी से मिल रही है हर चीज़। मतलब पहले ज़्यादा थे, पहले ब्लैक थे, अब ठीक है, अब रेट भी ठीक है, हर चीज़ क्लियर। रमज़ान में नए स्टॉल लगे हैं? नहीं वही हैं स्टॉल, लेकिन काम हर जगह पे मुनासिब है। ब्लैक नहीं है पहले की तरह, रेट ठीक है, मुनासिब है हर दुकान पे। पहले चेक एंड बैलेंस का बताएं, सफाई का बताएं, सफाई का निज़ाम और चेक एंड बैलेंस का बाकायदा यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस होता है या नहीं? होता है हर चीज़ का, सफाई का भी ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ का ख्याल प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का देख के करते हैं काम, सफाई वगैरह हर चीज़। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। रेट्स आपने जाने, सफाई का SOPs का जो है वो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस है, बाकायदा यहाँ पे टीम फिर रही होती है जो कि इन सारी चीज़ों को जो है वो चेक एंड बैलेंस कर रही है और देख रही है कि लोगों को सहूलियात जो है वो आसानी से मैसर हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है बताएं, क्या कीमतें हैं, रेट लिस्ट किधर है आपकी, नजर नहीं आ रही। सारी चीज़ों पे रेट लिस्ट लगी है, टैगिंग है, सारा कुछ है। ठीक है, आपको किस चीज़ का रेट चाहिए वो मुझे ये बताएं आटे का क्या रेट है। आटा गवर्नमेंट दे रही है 850 में। इनकी बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं सहूलत बाज़ार में, आटा सिर्फ उन्हीं के पास अवेलेबल है। आप लोगों के पास आटा नहीं? हमारे पास रमज़ान से पहले था, अब उनकी गाड़ियाँ आ गई हैं, अब उनके पास है आटा और चीनी, 2 चीज़ें वही सेल करें। ठीक है, रमज़ान से पहले तो आपके पास था 5 DC रेट था, 905 और अब आपने बताया 850 रुपये कमी हुई है। जी। चावल जो है, चावल का क्या रेट है? चावल 240 से स्टार्ट है, फिर ब्रांड वाइज टाइप्स होती है ना। जो DC रेट है वो 300 रुपये है, जो DC ने कंट्रोल रेट दिया ना वो 300 रुपये वाले चावल हैं। उसके बाद उससे अच्छे चावल हैं, उससे कम चावल हैं, वो सारे ही हमारे ये लगे हुए हैं। 300 रेट दिया हुआ है और आप कितने में बेच रहे हैं? 298 में बाज़ार में इनका जो DC रेट है। दाल माश का क्या रेट है? दाल माश इनकी है 408 रुपये, 410 रुपये रेट है और सहूलत बाज़ार में है 408 रुपये। 2 रुपये की कमी बस। अच्छा, काला चना? काला चना 238, वैसे 240 है, सहूलत बाज़ार में 238 है। और दाल मसूर? दाल मसूर इन्होंने लगाई है 228, वैसे ये बाहर है 260 270। ठीक है, दाल मूंग? दाल मूंग 400 रुपये, वैसे इसका रेट 420। दाल माश? दाल माश का हो गया। सादा लोबिया? लोबिया इनका है 440 रुपये, वैसे 500 रुपये ओपन मार्केट का जो रेट है। उसके बाद घी और ऑयल में इनके रेट कम है। उसके बाद खजूर इनकी DC रेट पे लगी हुई है 485, बाहर यही खजूर 600 रुपये है, यहाँ में इनकी 485 का DC रेट है। उसके अलावा हम बेसन है, खालिस बेसन है 250, बाहर इसकी प्राइस है 270। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान सहूलत बाज़ार में जितने भी स्टॉल लगे इनकी कीमतें जो हैं वो एक है या डिफरेंट है, डिफरेंट स्टॉल्स की? सबकी एक है, DC रेट्स की सबकी सेम है जी। दालों में और चावल के रेट और जैसे आपने बताया कि आटे, इन सारी चीज़ों के रेट्स में फ़र्क पड़ा है। हाँ, कौन सी चीज़ ऐसी है इनमें से जो कि रमज़ान में महंगी हुई है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रमज़ान में सारी चीज़ों के रेट कम किए हैं इन्होंने, बढ़ाए नहीं है। घी ऑयल पहले की निस्बत कम रेट पे आया है, पकौड़ियाँ, खजूरें, बेसन, चावल, दालें सारी उन्होंने न्यू रेट लिस्ट दी हैं। ऑयल का कौन सा ऑयल जो है वो किस रेट पे दे रहे हैं? घी और डालडा 570 का, बाहर वो 580 समथिंग का, मेज़ान 530 का, बाहर वो 538 है, इस तरह से है। इन्होंने अपडेट की हैं लिस्ट रमज़ान में। इसकी क्या प्राइस बताई आपने? 530। 530। अच्छा, मुझे ये बताएं मार्केट में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि शॉर्ट है? कोई भी चीज़ नहीं है, ओवरऑल सारी चीज़ें अवेलेबल है, शॉर्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ है। चीनी की गाड़ी सुबह आती है, शाम तक वो इधर ही होती है, लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीनी दी जाती है। आटे की गाड़ियाँ आती हैं, वो बाहर आटा सेल करती है, बाकी सारी चीज़ें अंदर से मिल जाती है। लंबी कतार होती है, लोगों को आसानी से मिल जाता है ईज़िली, क्योंकि स्टॉल बहुत ज़्यादा है, तो सारे लोगों को जहाँ से सहूलत मिलती है वो उधर ही चले जाते हैं। ओवरऑल तकरीबन ठीक है, कतारें वगैरह का कुछ नहीं है। अशिया खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतों में भी मार्केट की निस्बत यहाँ पे कमी देखने में आई है और हर चीज़ जो है वो यहाँ पे दस्तयाब भी है, यानी कि शहरी बड़ी आसानी से यहाँ पे आके आटा, दाल, चीनी, जितनी भी चीज़ें होती हैं अशिया खुर्दोनोश में बड़ी आसानी से आके सहूलत बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। साग का क्या रेट है? साग हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है, इसलिए रेट नहीं पता, बाकी चीज़ों का आप पूछ सकती हैं। क्या रेट है? रेट का भी नहीं पता? पता क्योंकि भाई हमारे पास है नहीं इस वजह से। मटर का क्या रेट? जी 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। और पालक का? पालक 30 जी। बंद गोभी? बंद गोभी 50। रेट्स कम हुए या ज़्यादा? नहीं, मेरा हाल है सेम ही है, रमज़ान आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट सेम ही। पहले रमज़ान आने से फ़र्क पड़ता था? अब पहले पड़ता था। कीमतें हैं वो मुनासिब है, यानी कि शहरियों की पहुंच में है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या क्या खरीदा आपने? जी, सब्जी खरीदी है। सब्जी में क्या क्या चीज़ें? मुनासिब है ये। मुनासिब है? हाँ जी। ठीक है जी। सही कोऑपरेट करते हैं? हाँ जी, हाँ अच्छे से? जी जी, माशाल्लाह। कोई चीज़ ऐसी जो यहाँ से ना मिली? नहीं, सब चीज़ें हैं तकरीबन सब। रेट्स भी मुनासिब हैं? रेट भी मुनासिब। सहूलत बाज़ार का कोई सहूलत मिली या नहीं, बस नाम ही है? नहीं, ये एक जगह से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ये सबसे बड़ी सहूलत है।
बड़ी जगह सहूलत ये है कि एक जगह से सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक हो गया जी, मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दें जी, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि स्टोर की होती हैं और सारा साल जो है, अब तो स्टोर की सब्जियां भी हमें सारा साल मिलती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? ठीक है। रमज़ान कैसा गुजर है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत रश है आवाम का? जी जी, दुकानदारी अच्छी चल रही है? बिल्कुल, अल्लाह रोटी देता है, रज़ के देता है। ठीक है। हाँ, कीमतें बहुत मुनासिब हैं? तो कीमतें बहुत कम है, इधर आधी चीज़ें मिलती नहीं है। रेट बहुत मंडी में तेज़ है, इधर कम है। आपको कुछ बचता है? अल्लाह का शुक्र है, फिर भी बचता है, अल्लाह देता है। क्योंकि बड़ी मुनासिब दाम है ना, मंडी से बड़ी मुनासिब दाम पे मिलते हैं और फिर आपको बाकायदा एक लिस्ट दे दी जाती है, उससे ज़्यादा आप महंगी नहीं बेच सकते। तो फिर आपके लिए मैनेज हो जाते हैं, आपके अखराजात जो है वो पूरे हो जाते हैं? चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब महंगी होती है, मंडी से नहीं लाते। 300 रुपये में इधर 150-200 रेट है, वो नहीं लाते। जो मुनासिब है 5-10 बच्चे वो ले आते हैं जी। अच्छा, ये कसूरी मेथी है? पूरी मेथी है, इसका क्या रेट है? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। धनिया? धनिया तकरीबन 10 रुपये की गुटी है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिमला मिर्च जो है वो नहीं मिल रही। शिमला लाए हैं, छोटी लाए हैं। हाँ, वो गाहक लेता नहीं है। जो दिखाएं कौन सी? वो महंगी है, ये मिली है रेट पे। ये तो बहुत छोटी है। हाँ। इसका क्या रेट है? इसका 150 आया रेट आज। आम मार्केट से ये मिल रही है? मेरी शिमला मिर्च मिल रही है, में मिल रही है। और उसका क्या रेट है? ये क्या? उसका क्या रेट है? बड़ी भी रेट यही है। हाँ, रेट में ऐसे शॉर्ट है। वो चीज़ें ऐसी होती है जो महंगी ला के जो सस्ती देनी पड़ती हैं, रेट पे देनी पड़ती है। ये बताएं कि माशाल्लाह सारी सब्जियां हैं, सारे जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पास दस्तयाब है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत जो है वो रमज़ानुल मुबारक में बढ़ गई है? रमज़ान में आज की कोई भी चीज़ नहीं बढ़ी, वही रेट है पहले वाले। हाँ, कोई चीज़ नहीं बढ़ी, यही रेट पहले से यही आप है। पहले पालक तो 60 हो जाती थी, मिलती नहीं थी। अब पालक मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ मिल रही है। टमाटर मिल रहा है, टमाटर भी सस्ता है, पहले से कम चीज़ें हुई हैं। टमाटर बहुत महंगा हो गया। अब टमाटर का क्या रेट? अच्छा है, 80 रुपये किलो। इजी मिल रहा है? हाँ, अच्छे मिल रहा है, रेट पे मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। यानी कि सहूलत बाज़ार में हर एक चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से दस्तयाब है। और यहाँ पे लोगों का रश आप देख सकते हैं कि 9 से 5 का टाइम है यहाँ का, और 9 से 5 में लोग जो हैं वो अपना सारी ख़रीदारी जो है वो कर लेते हैं। अफ्तारी से पहले जो है ये क्लोज़ हो जाता है, उससे पहले शहरी जो है वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ख़रीद रहे हैं? ये सब्जियाँ। नहीं, परेशान ना हो। हम लोग हमारा मकसद ये होता है कि आवाम से जाने कि आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो गया? तकरीबन बाहर से देखा जाए, बाहर के रेट से देखा जाए तो तकरीबन 200-300 का फ़र्क है। 200-300 का, ठीक है। क्या रेट है शलजम का? शलजम का 23 रुपये किलो है। 23 रुपये, 23। ठीक हो गया। क्या क्या ख़रीदा आपने? मैंने बंद गोभी, गाजर, खीरे, सलाद के लिए सामान। एक हफ्ते का राशन जो है वो कितने में परचेज़ हो गया? एक हफ्ते का राशन तकरीबन ये हर घर के हिसाब से वेरी करते हैं। फैमिली मेंबर है? 7 लोगों के लिए एक हफ्ते का जो राशन है वो कितने का बना है? 500-600। 500-600, ठीक है। और अगर यही सारी चीज़ें लोकल मार्केट से ले तो 1000 से प्लस जाएगा। 1000 प्लस, यानी कि सहूलत बाज़ार की सहूलत है जी। दुकानदारों का बताएं। दुकानदार भी अच्छे हैं, मतलब कि कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। रेट का बताएं, चुकंदर का क्या रेट है? इसका चुकंदर ये पड़े हैं मैडम 150 के किलो हैं, 150 रुपये किलो। और ये 23 रेट हम 20 भी दे देते हैं। अच्छा, 23 जो है वो रेट है और आप 20 रुपीज़ भी दे देते हैं, क्यों, क्या वजह है? ओह सॉरी, कुछ गिर गया। चलें, हाँ जी, आप 20 रुपये में भी सेल कर देते हैं, क्यों, क्या वजह है? वो 50 के 2.5 किलो बिक जाते हैं ना साथ हमारे, जिसको बोले 50 के 2.5 किलो ले जाओ, ले जाते हैं कस्टमर, ज़्यादा बिक जाते हैं ऐसे जी।
नहीं, बहुत नॉर्मल रेट है, मुनासिब रेट है मैडम। आलू का क्या रेट है? आलू 16 रुपये किलो है, 80 रुपये के 5 किलो हैं। 16 रुपये किलो है। और कौन से वाला आलू है? लाल वाला? ये रेड वाला, बिल्कुल। हाँ, वो छिलके से पता चल रहा है कि बिल्कुल ये जो है वो जी जी कि वो। अदरक का क्या रेट है? अदरक है 290 रुपये किलो, बहुत अच्छा सूखा वाला अदरक है और इसमें जड़ भी नहीं होता। ये देखिए ग्रीन चिली जो है वो सब्ज मिर्च, उसकी बात करें तो वो 2 टाइप की है। वो दूसरी वाली कौन सी और इस तरफ वाली कौन सी है? वो बारीक है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। वो मोटी है, वो थोड़ी कम तेज़ होती है। 138 रुपये रेट है किलो का। दोनों का? जी, 138 रुपये किलो। आपके स्टॉल पे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि शॉर्ट हो? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं, हर चीज़ मिल रही है मैडम, सब कुछ पड़ा हुआ है। आटे की बात कर लेते हैं जी। आटा भी कभी कभी नायाब हो जाता है, कभी कभी कीमतें जो हैं वो आसमानों को छूने लगती हैं, तो कभी कभी किसान जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि गंदम के रेट्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे आ गए। आटे की क्या कीमत चल रही है जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। 850 रुपये। 850 रुपये का थैला है। ये थैला कितने किलो का है? 10 केजी का। 10 केजी का क्या हिसाब पड़ा? एक आदमी को एक देते हैं, कोई जिद करे 2 दे देते हैं। तो एक पर केजी किस हिसाब से है? इतना नहीं मिलना मुझे, ऐना नहीं पता। अच्छा चलो कोई गल नहीं। ए 10 किलो का थैला है, किन्ने का दे रहे हो? 850। 850 रुपये का। ठीक है, तो बाहर ਇਹਦਾ ਕੀ रेट है? बाहर 905 रुपये। 905 रुपये का। अच्छा, रमज़ान तो पहले ਇਹਦਾ ਕੀ रेट सी? 905 रुपये। 905 सी। अच्छा, पहले रेट सी 905 रुपये, ਹੁਣ भी 905 मिल रहा है आम मार्केट च। बाहर ਇੱਥੇ 50 रुपये सस्ता दे रहे हैं। ਇੱਥੇ 50 रुपये सस्ता दे रहे हैं। लोगों का की सूरत हाल है, क्योंकि यह गड्डी हाली तक जो है ना खाली पई। अद्धी आ रहे हैं लोग, दे रहे हैं, बैठे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आवाम की खिदमत कर रहे हो। चलो यह दसो कि पहले आटा अक्सर शॉर्ट हो जाता सी, लेकिन हुण ते काफ़ी ज़्यादा तुहाडे कोल आटा भी पिया, लेकिन एडी कोई लंबी लोगों की लाइन भी नहीं लगी हुई। 6 बजे तक इधर ही जितने होंगे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरी मार्केट में जो है ना बैंगन कम नजर आए। क्यों? इधर बहुत ज़्यादा थे है नहीं? ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म हुए हैं। क्या रेट है? 2 का 80 रुपये किलो रेट था। 78 जी 78 जी। बताएं आपके स्टॉल पे कोई ऐसी चीज़, जैसे कि अब बैंगन ख़त्म हो गए हैं, कोई और चीज़ जो मिल ना रही हो? नींबू भी थी, घिया भी था, हर चीज़ थी। नींबू का क्या रेट है? नींबू का रेट 70 रुपये केजी। रमज़ान से पहले क्या रेट था? यही रेट 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, यही रेट। रुपये महंगा हुआ है? कितने रुपये महंगा हुआ है डिमांड के साथ? हाँ जी। बाहर लोकल मार्केट में क्या रेट है? भाई लोकल मारे 200 300 रुपये केजी है। बाहर महंगे है, इधर जो रेट आता है वही सेल होता है। ये रेट भी रेट ही होता है। लोगों को कुछ समझ आती है, क्योंकि मंडी से आपको रेट दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के रेट्स नहीं लगा सकते, बाकायदा जो लिस्ट है उसको फॉलो करना होता है। आपको भी कुछ बचता है? जी जी, सामान ज़्यादा सेल हो जाता है ना, सामान ज़्यादा सेल होता है। जी बात मैनेज हो जाता है। जी बिल्कुल। ये जो बताते हैं करते नहीं है। अच्छा, क्या नहीं करते? आप जो बताते हैं वो करते नहीं है, मुझे बताएं क्या नहीं करते? हम मैं नहीं करना चाहती, आप और से बात कर लेते। ये आपने कहा है कि ये जो बताते हैं करते नहीं, आपने ब्लेम लगाया ना। वो कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी मिलती है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। नहीं, हाँ, चीज़ों का बहुत फ़र्क है, रेट काफ़ी मुनासिब रेट है बाज़ार से, कम कीमतें। एक फीमेल बता रही थी कि कीमतें जो हैं वो ज़्यादा है, लेकिन ये इस मार्केट में एक ही खातून मुझे मिली है जिन्होंने कहा है कि कीमतें ज़्यादा है। नहीं, बाज़ार से बहुत फ़र्क है रेट के। बंद गोभी का, आलू वगैरह का, टमाटर का, इनका रेट, और सब्ज़ी की क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी वाइज भी सब्ज़ी काफ़ी बेहतर है और सूटेबल है, एक आम इंसान के लिए ना सूटेबल है, वो ले सकता है ईजी होके। एक हफ्ते का राशन जो है वो कितने का आप खरीद सकते हैं? मीन्स कि आपके घर के कितने अफराद हैं? हम लोग 7 पर्सन हैं अपने घर के। 7 लोगों का एक हफ्ते का राशन जो है वो कितने में आ जाएगा यहाँ से? काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आप, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पे कि आपके घर वालों के खाने के क्या चॉइसेस है। लेकिन आम हम लें तो बार्गेनिंग करने से हमें 50% डिस्काउंट का फ़र्क पड़ जाता है। 50% डिस्काउंट पड़ जाता है। आप यहाँ से
1000 रुपये में जितना आप सारा ले सामान लेते हैं, सकते हाँ। हैं लोकल मार्केट से वो 2000 2000 में आ जाएगा, ऐसा ही है। 2000-1500 का हमें पड़ जाएगा वो हम मार्केट में। खवातीन को तो बार्गेनिंग करने का बड़ा शौक होता है ना, बहस मुबाइसा करके चीज़ लेना, तो यहाँ पे एक लिस्ट है उसको फॉलो करना होता है। यहाँ से आसानी होती है या बाहर जाके बजाय? हमें बाहर जो बार्गेनिंग तो ये होती है, बाहर हम जाए वहाँ टमाटर 100-120 रुपये, तो यहाँ लिखे में ही 80 रुपये, उसमें बार्गेनिंग का चांस ही नहीं रहता कि वो चीज़ सूटेबल ही उसी रेट पे मिल रही है। आप आएँ और देखें और चीज़ की क्वालिटी, आप टमाटर देखें, आपकी क्वालिटी सामने, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, वो साफ़ सुथरा है। आप पैसे दें और लें और चले जाएँ, एक ही जगह पे आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए वो आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि ख़राब है सब्ज़ी, सब्ज़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट भी बहुत मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे भी धक्के दे के आगे जा रही नहीं, नहीं, मैं बहुत देखा जल्दी नहीं। थी? नहीं कोई बात नहीं, बहुत जल्दी है। बस वो देख रही थी सब्जी वगैरह में। क्या क्या लिया आपने? मैंने अभी गाजर ली है समोसे बनाने के लिए और बंद गोभी ली है। रमज़ान में हमारा दस्तरख्वान जो है वो वसी हो जाता है, तो उस लिहाज से फिर ख़रीदारी भी बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं, कोई मुनासिब कीमतें हैं, समझ आ रही हैं चीज़ों की? नहीं, काफ़ी मुनासिब है और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। कौन सी चीज़ है जो इस पूरी मार्केट में आपको नहीं मिली? अभी मैं शिमला मिर्च ढूंढ रही थी तो वो देख रही हूँ कहाँ मिल रही है। हाँ जी, शिमला मिर्च नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। शिमला मिर्च नहीं नज़र आ रही, कहाँ गायब हो गई शिमला मिर्च? बढ़िया आ रहा है। अभी रश बहुत ज़्यादा था इसलिए ख़त्म होगी, इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था पूरे बाजार में काफ़ी है ऐसी, लेकिन एक आधा किलो दे। डिमांड ज़्यादा थी? ये दोनों चीज़ों की, 3 चीज़ों की डिमांड है, पालक, बैंगन, शिमला मिर्च। उसके बाद आलू तो बादशाह है ना, आलू तो प्याज तो पकौड़ों में चलता ही है ना, लेकिन इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है हर सब्ज़ी से ज़्यादा। डेली आती है? हाँ जी बिल्कुल। आप लोग लाते हैं? जी रोज़ाना सारी सेल? जी बिल्कुल। 10 किलो आलू और बस। शिमला मिर्च जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो सेल आउट हो चुकी है। लेकिन बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, अशिया खुर्दनोश, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अंडों के रेट जानेंगे जी, अंडे किस रेट पे मिल रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंडे की कीमतें भी आसमानों को छूने लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्राइस है? 236 वाले 226 रुपये में। 236 वाले? जी 226 जी 26। ये आप देखिए, ये मेंशन किया हुआ 10 रुपीज़ का पर दर्जन, 12 पीसों में 10 रुपये। यानी आप देखें, अगर बाहर 20 का होगा तो यहाँ 19 रुपये का, 1 रुपया पर पीस। अच्छा, रमज़ान से पहले क्या रेट था? उससे पहले हम 5 रुपये लेस करते थे, रमज़ान में 10 रुपये दर्जन पे लेस। यानी अगर सरकारी रेट का क्या रेट था? अगर तो 226 रुपये रेट था तो उसमें हम 5 रुपये कम करते थे पहले, अब रमज़ान में 10 रुपये। लोकल मार्केट की निस्बत कितना फ़र्क है? लोकल मार्केट में क्या रेट मिलता है? 236 से तो ज़्यादा कोई बेच ही नहीं सकता, डीसी रेट है, उससे हम लोगों ने 10 रुपये कम देना है। ठीक है, लोकल मार्केट्स में आमतौर पर यहाँ पे तो आपको जो एक रेट लिस्ट दी गई आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन आम दुकानों पे लोगों के अपने मर्जी के रेट्स होते हैं। हाँ नहीं होते हैं, लेकिन आप देखिए वो कितनी चोरी कर रहा है ये अल्लाह जाने, वो कितना बड़ा चोर है या कितना छोटा चोर है, वो तो मुझे पता ही नहीं। जी आपके सामने है, इस वक्त बिल करना मुश्किल हुआ है, 2 कस्टमर खड़े हैं और दोनों मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि जी ये लेट क्यों हो रहे हैं। आप नहीं करें, दुकानदार जो है वो, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी हो रहा है, तो दुकानदार भी ज़रा जल्दी में है और आवाम तो फिर होती ही जल्दी में है। तेज़ी से चीज़ें ख़रीदने का जो सिलसिला है वो जारी है। बादाम का रेट जान लेते हैं जी, बादाम का क्या रेट है? अस्सलाम वालेकुम। इसका 22 है और 1 kg का रेट है, ये पाव का नहीं, उसका 1000 है। ये इसको किशमिश भी कहते हैं, मेवा भी कहते हैं। हाँ जी, ये 350 का पाव किशमिश। हाँ जी, ये 1400 का 1 kg है। रमज़ान बाज़ार के इंचार्ज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद साहब, जो कि अपनी ड्यूटी यहाँ पे दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर हर एक चीज़ का जो है वो चेक एंड बैलेंस देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं। जी सर, बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, आवाम का रिस्पांस कैसा है, कीमतों का बताएं।
जी, आवाम का रिस्पांस तो आपने खुद आंखों से देख लिया माशाल्लाह। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, लोग अपने ग्रॉसरी करने, अपनी शॉपिंग करने, जो रमज़ान की अशिया ख़रीदने यहाँ पे भरपूर तरीके से आए हैं। आपके सामने ये मंज़र है। बाकी जो सहूलियात हैं वो आपके सामने चल रही हैं। यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट, करियाना, गोश्त, हर तरह की चीज़ लगी हुई है। सीनियर सिटीज़न कैंप बना हुआ है और मज़ीद हमारी टीम अंदर है जो सुपरवाइज़र्स की, वो इसको चेक एंड बैलेंस का हर चीज़ का देख रही है, चाहे वो क्वालिटी है, चाहे वो रेट है, चाहे वो चीज़ों की मौजूदगी जो है वो उसको इंश्योर कर रही है कि यहाँ पे चीज़ें मौजूद रहें। स्टॉल्स के हवाले से बताइएगा, कितने स्टॉल्स लगे हैं? स्टॉल्स जो हमारे ईटेबल स्टॉल्स हैं वो तकरीबन 119 स्टॉल्स हैं। बाकी जो पूरे बाज़ार में हैं वो 490 स्टॉल्स हैं इसमें। जी, और मुझे बताइएगा कि कीमतें पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? कीमतें इस वक्त कम है। आप अगर सब्ज़ियों के रेट देखें तो में तकरीबन कुछ सब्ज़ियाँ होंगी जो 50 रुपीज़ से ऊपर होंगी, सब 50 से नीचे इस वक्त मोस्टली फॉल कर रही हैं। और बाकी चिकन भी आज आप 50 रुपीज़ जो 2-3 दिन से 50 रुपये तकरीबन चिकन नीचे आ गया। तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हैं। आटा 850 में 10 kg मिल रहा है, जो पिछले रमज़ान तक इससे ज़्यादा था। आपको सामने चीज़ें। जी, बताइएगा कि टाइम क्या है, किस टाइम जो है वो ओपन होता है रमज़ान बाज़ार और क्लोज़ किस टाइम होता है? क्लोज़ की टाइमिंग क्या है? रमज़ान की जो हमारी टाइमिंग है वो 9 से 5 है, जो ईटेबल की है। वो हम लोग सुबह 9 बजे हमारा बाज़ार खुल जाता है, 5 बजे तक इसकी क्लोजिंग होती है। वैसे 5 से थोड़ा अबव भी होता है, लेकिन अच्छा सिस्टम इतने बजे तक चलता रहता है। शहरी जो है वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। लोगों से बातचीत की है, उनका कहना ये है कि कीमतें जो हैं वो बड़ी मुनासिब हैं और हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से मैसर है। जी जी, इसमें इसी वजह से लोग खुश हैं कि एक तो जो हमारा जनरल गवर्नमेंट का रेट होता है जो सिटी डिस्ट्रिक्ट देती है, हर चीज़ ना हमने उससे नीचे रखी हुई है। आप अगर ओपन मार्केट देखते हैं, ओपन मार्केट में तो डीसी रेट लिस्ट को तो अवेज़ा करना भी एक आपके सामने पता है कि एक चैलेंज है, एक मुश्किल काम है। हम ना सिर्फ वो उसको रेट लिस्ट को अवेज़ा कर रहे हैं, ना बल्कि उसमें हर आइटम में 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, तकरीबन 2-3 रुपये से लेकर 10-15 रुपये तक उसमें कम है। जैसा चिकन है, चिकन में इस वक्त तो हम सिटी डिस्ट्रिक्ट की जो रेट लिस्ट है उससे 15 रुपये नीचे चिकन फ़रोख्त कर रहे हैं। आम मार्केट से आम मार्केट से इसका और फ़र्क है। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आम मार्केट से तो और फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आम मार्केट सिटी डिस्ट्रिक्ट की रेट लिस्ट को भी फॉलो नहीं कर रही। जी, जिस तरह आप चीनी देखें, चीनी तकरीबन इस वक्त 170-160 बिक रही है। हमारे पास 140 इस वक्त जो है वो सेल हो रही है यहाँ पे। थैंक यू। रमज़ान सहूलत बाज़ार में हम मौजूद थे। सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखी, अशियाए ख़ुर्द-ओ-नोश से लेके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके अलावा जितनी भी घरेलू अशिया होती हैं। दस्तरखान हमारा वसी हो जाता है रमज़ानुल मुबारक के नेक महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नीड्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं। रमज़ान सहूलत बाज़ार की बात करें तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो दस्तयाब है। रेट्स की अगर बात करें तो हर साल लोगों का यही शिकवा होता था कि रमज़ानुल मुबारक में हर एक चीज़ के जो रेट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में मिलती नहीं है। लेकिन रमज़ान सहूलत बाज़ार की बात करें तो हर एक चीज़ जो है यानी कि एक छत तले तमाम चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं। अगर रेट्स की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में पहले की निस्बत रेट्स में कमी वाक़ई हुई है और आम मार्केट से तो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कमी है। और लोगों का कहना ये है कि रमज़ान सहूलत बाज़ार से इनको काफ़ी सहूलत मैसर है।